हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फैक्टिस्टिक गेम्स। सो गाइस, आज मैं आपको 5 ऐसे अमेजिंग फैक्ट सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आपका रिएक्शन कुछ इस प्रकार होगा। सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आजकल हम सभी के पास मोबाइल फ़ोन्स होते हैं और हम लोग मोबाइल फ़ोन्स को यूज़ करते हैं कोई ना कोई काम के लिए। पर क्या आपको ये पता है कि आपके फ़ोन का रेडिएशन लेवल कितना है? यानी कि आपके फ़ोन से जो रेडिएशन निकलता है वो कम निकलता है या ज़्यादा निकलता है? ये पता करने के लिए आपको बस अपने फ़ोन के डायल पैड में *#07# टाइप करना पड़ेगा। टाइप करने के बाद आपको वहाँ पे आपके फ़ोन का रेडिएशन लेवल दिख जाएगा। अगर आपके फ़ोन का रेडिएशन लेवल 1.6 वाट पर केजी से कम है तो इसका मतलब है कि आपके फ़ोन से जो रेडिएशन निकलता है वो बहुत कम निकलता है। पर अगर आपके फ़ोन का रेडिएशन लेवल 1.6 वाट पर केजी से ज़्यादा है तो इसका मतलब है आपके फ़ोन से जो रेडिएशन निकलता है वो कुछ ज़्यादा ही निकलता है और वो रेडिएशन आपके शरीर को बहुत नुकसान पहुँचा सकता है। तो इसीलिए आपको अपने फ़ोन को चेंज करना चाहिए अगर आपका फ़ोन का रेडिएशन लेवल 1.6 वाट पर केजी से हाई है। तो चलिए बढ़ते हैं अब फैक्ट नंबर 2 की तरफ। दोस्तों, आप सभी को तो ये तो पता ही होगा कि सूरज अर्थ से कई साल पुराना है, पर क्या आपको ये पता है कि अर्थ के अंदर जो पानी है, जिस पानी से हम लोग नहाते हैं, जिस पानी को हम लोग पीते हैं, वो सूरज से कई साल पुराना है। आपको सुन के विश्वास नहीं हो रहा होगा पर ये सच है। तो आपके मन में तो ये क्वेश्चन तो ज़रूर उठ रहा होगा कि तब अर्थ में पानी आया कैसे? तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की ज्योग्राफी। एक्चुअली में जब अर्थ बना था, जब अर्थ का जन्म हुआ था, तब उस समय अर्थ के अंदर कोई भी पानी नहीं था, कोई भी पानी नहीं। तब अर्थ में पानी आया कैसे? तो साइंटिस्ट के रिसर्च के हिसाब से अर्थ में पानी 2 जगह से आया है। पहला है आइस कॉमेट्स और दूसरा है सोलर नेब्यूला। तो आइस कॉमेट्स क्या है? आइस कॉमेट्स वो कॉमेट्स हैं जिनके अंदर आइस होता है, यानी कि उस कॉमेट का बाहरी लेयर तो पत्थर का बना होता है पर उस पत्थर के अंदर आइस होता है। तब जब वो आइस कॉमेट्स धरती से टकराया, धरती में गिरा, तब उस कॉमेट से आइस निकला और वही आइस पानी में बदल गया। और दूसरा जगह है सोलर नेब्यूला। सोलर नेब्यूला वो नेब्यूला है जहाँ से हमारे सोलर सिस्टम यानी हमारे सौरमंडल का जन्म हुआ। सोलर नेब्यूला में भी आइस पाया गया है और वहीं से आइस हमारे धरती पर आया है। आप सोच सकते हैं ये कितना अमेजिंग है। तो चलिए बढ़ते हैं अब फैक्ट नंबर 3 की तरफ। दोस्तों, इस फैक्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। अगर आपने उस क्वेश्चन का जवाब सही दे दिया तो मैं ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। तो मैं कुछ नहीं करूँगा। तो चलिए सुनते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न ये है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जिसका पूरा आईबॉल आप उसके कान से देख सकते हैं? आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर सोच सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या है। इस प्रश्न का आंसर है आउल यानी उल्लू। आप उल्लू का आईबॉल उसके कान से देख सकते हैं। है ना ये अमेजिंग फैक्ट? तो चलिए बढ़ते हैं अब फैक्ट नंबर 4 की तरफ। दोस्तों, आप सभी ने तो टंग ट्विस्टर्स का नाम तो सुना ही होगा। टंग ट्विस्टर्स जिसे बोलने में हम सभी के टंग सच में ट्विस्ट हो जाते हैं। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि वर्ल्ड का सबसे हार्डेस्ट टंग ट्विस्टर कौन सा होगा? तो वर्ल्ड का सबसे हार्डेस्ट टंग ट्विस्टर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पैड किड पोड कर्ड पुल्ड कॉर्ड। ये है वर्ल्ड का सबसे हार्डेस्ट टंग ट्विस्टर। इसे अच्छे से बोलने में हम सभी को सालों लग जाएंगे। आप चाहे तो ट्राई करके देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब फैक्ट नंबर 5 की तरफ। दोस्तों, आप सभी ने तो KFC का नाम तो सुना ही होगा। KFC जो चिकन्स बनाने के लिए बहुत फेमस है। पर क्या आप ये जानते हैं कि KFC फूड इंडस्ट्री में कैसे खड़ा उतरा? KFC इतना फेमस कैसे हुआ? KFC आया कहाँ से? तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की हिस्ट्री। दोस्तों, KFC की हिस्ट्री जानने से पहले एक बार हम लोग KFC के फाउंडर का नाम जान लेते हैं। तो KFC के फाउंडर का नाम है कर्नल हार्लैंड सैंडर्स। तो सर हार्लैंड सैंडर्स ने KFC को एक ब्रांड बनाने की शुरुआत कैसे की? तो चलिए जानते हैं। जब सर हार्लैंड सैंडर्स का एज 65 था तब उनके पास एक भी पैसा नहीं था। मतलब एक बिस्किट खरीदने का भी पैसा नहीं था उनके पास। तो उन्होंने कहीं से $87 बोरो किया था। किसी से?
बोरो कर लिया था, कहीं से जुगाड़ कर लिया था। तो उस $87 से उन्होंने एक छोटा सा होटल खोला और उस होटल में फ्राइड चिकन बनाने की शुरुआत की। और आपको एक चीज़ सुन के यकीन नहीं होगा कि सर हार्लैंड सैंडर्स 1009 बार फेल हुए हैं अपने उस छोटे से होटल को KFC तक पहुंचाने के लिए, पर तब भी उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी। वो तब भी हार नहीं माने, वो कोशिश करते गए और जब उनका एज 88 ईयर्स हो गया तब वो बिलियनेयर बन गए उस समय। यानी कि उस समय उनका छोटा सा होटल एक KFC में बदल चुका था। तो आप देख सकते हैं उन्होंने कितना मुश्किलों से भरा जर्नी तय किया था। तो इस फैक्ट से हमें क्या सीख मिलती है? इस फैक्ट से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। कोई भी काम को हमें ट्राई करते रहना चाहिए। जैसे सर हार्लैंड सैंडर्स ने 1009 बार ट्राई किया था पूरा, तो हम सभी तो उतना बार ट्राई करते नहीं हैं, पर तब भी हम सभी को इस फैक्ट से ये चीज़ सीख लेना चाहिए कि हमें हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए, कभी हार नहीं मानना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज यहीं एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसे ही और मज़ेदार नॉलेजेबल वीडियोज़ देखने के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।